दोस्तों आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसमें सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, वो भी स्मॉल फोकल लेंथ का था, यानी छोटी फोकल लेंथ का, जिसका अपर्चर भी छोटा होगा। आपने देखा होगा कि जो वॉच मेकर्स होता है वो आंखों पे ग्लास पहनता है। ज्वेलरी आर्ट वर्क होता है वो भी इन्हीं का यूज़ करते हैं। साड़ी वगैरह पे जो बारीकली कढ़ाई की जाती है वो भी इसी मतलब इसी कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो इसकी वर्किंग दो तरह की होती है। जब फाइनल इमेज नियर डिस्टिंक्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे बने और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने। 25 सेंटीमीटर मतलब अगर 25 सेंटीमीटर से क्लोज रखोगे किसी ऑब्जेक्ट को तो आप अपने आंखों से उसको क्लियरली नहीं देख पाओगे, इसलिए ह्यूमन आई का नियर डिस्टिंक्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। तो आपको फाइनल इमेज डी पर बनानी है। तो मैंने ये रे डायग्राम बनाकर दिखाया, आप पोज करके इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जब मैग्नीफिकेशन निकाली तो वो रेशियो आता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? जो इमेज आंख के साथ में एंगल बनाएगी वो एंगल है। और अल्फा क्या है? जो ऑब्जेक्ट नियर डिस्टिंक्ट पॉइंट डी पे रखा होगा तो वो जो एंगल बनाएगा आई के साथ में वो अल्फा एंगल है। तो बीटा और अल्फा को मैंने टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा में ले लिया, क्योंकि मैं ऑप्टिक्स में पढ़ता आ रहा हूँ कि जो एंगल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उनका साइन कोस टेंजेंट सेम ही वैल्यू देगा। तो मैंने वहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम से टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाली। तो साइन कन्वेंस का यूज़ करके ये वैल्यू डी बाई एक्स आती है। और लेंस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला डेवलप होता है। आपको कन्फ्यूजन ये होती कि मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है और ये वाला कब करना है। ऊपर वाला फॉर्मूला यानी ये वाला तब आपको यूज़ करना है जब आपको गिवन हो क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कन्वेक्स लेंस से। और जब आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन नहीं हो तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि क्योंकि उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको फोकल लेंथ दी जाती है। तो ये था पहला पॉइंट। अब है आपकी जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बना दी जाए तो उस केस में कुछ रे डायग्राम ऐसा बनेगा आपका, और इसमें फिर से मैग्नीफिकेशन निकालनी है। तो जो इमेज के साथ में एंगल बीटा बनेगा वो, और जो ऑब्जेक्ट नियर डिस्टेंस पॉइंट डी पे रखा गया है उसके साथ जो एंगल अल्फा बनेगा वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोजिट फेस एंगल होने की वजह से वो बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो मैंने उस ट्रायंगल से बीटा यानी टेंजेंट बीटा और इस वाली ट्रायंगल से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाली। तो आपके पास में ये वैल्यू आती है टेंजेंट बीटा की एच बाई एफ और टेंजेंट अल्फा की आती है एच बाई डी। एच से कैंसिल होने के बाद मैग्नीफिकेशन डी बाई एफ बन जाता है। तो रिलैक्स आई यानी इन्फिनिटी पर जो इमेज बनती है तो उसको रिलैक्स आई बोला जाता है क्वेश्चन में। उसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये रहेगा। आपको क्या याद रखना है यहाँ से बच्चों कि जो नियर डिस्टेंस डी पे पॉइंट बना था तो ये मैग्नीफिकेशन कहलाता है, ये मिनिमम मैग्नीफिकेशन कहलाता है, क्योंकि फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं ये एक ज़्यादा है बजाय इसके। तो पेपर में आपको जब मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम पूछे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, यानी इस केस की बात हो रही है। और मैग्नीफिकेशन मिनिमम पूछे तो इस केस की बात हो रही है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपको फॉर्मूले यूज़ आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पर्पज़ आपका क्लियर तभी होगा जब आपको फॉर्मूले यूज़ आने होते हो। तो इसके अलावा और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।